नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अनकॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड नहीं है। ये एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का पार्ट है। आज हम बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के बारे में। दोस्तों, ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है? जो हमारे दिमाग से जो पूरी बॉडी का नियंत्रण होता है, वैसे ही जो हाथ का जो नियंत्रण होता है वो नसें दिमाग से निकलकर गर्दन से होती हुई हमारे हाथों में आती है और यहाँ पे वो नसों का एक गुच्छा होता है जो यहाँ से गर्दन से लेके आपके हाथ तक फैला होता है। इसी गुच्छे को हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। ये इंजरी होती कब है? ये इंजरी ज्यादातर एक्सीडेंट के कारण या फिर ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चा माँ की कोख से निकल नहीं पा रहा है या उस पर कोई खिंचाव या दबाव पड़ गया है, तो उन केसेस में ये इंजरी हो जाती है। ये जब इंजरी होती है तो इसके बाद हाथ काम करना बंद कर देता है और इसमें सूनापन आ जाता है और इस हाथ को लकवा मार जाता है। तो ऐसे केसेस में आप अपने प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं जो कि हैंड सर्जरी में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो जब ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती है, अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो गई और आपको पता कैसे चलेगा? आपको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो गई है तो जनरली आपका हाथ में सूनापन आ जाएगा, आपका हाथ कंधे से यूं नहीं उठ पाएगा या फिर एल्बो पे ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी या फिर रिस्ट पे ये मूवमेंट नहीं हो पाती है या फिर फिंगर्स आपके हाथ की काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसे केसेस में हम सबसे पहले एक एक्सरे करवाते हैं और ये देखते हैं कि कोई हड्डी तो आपकी फ्रैक्चर नहीं हो गई है जिसके कारण यहाँ से जो नसों का गुच्छा आ रहा था उसमें इंजरी तो नहीं हो गई है। कई बार यह जो इंजरी होती है ये सिर्फ ट्रांजिएंट इंजरी होती है और नसें टूटती नहीं है, सिर्फ उन पे थोड़ी सूजन आ जाती है। तो ऐसे केसेस में जनरली हम 3 महीने के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं और वेट करने के बाद आपका हैंड का मूवमेंट धीरे धीरे वापस आने लग जाता है। पर यदि आपका हैंड मूवमेंट वापस नहीं आता है एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, तब फिर हम आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं, नसों की जांचें की जाती है जिसमें हम EMG, NCV और MRI ये जांचें हम करवा के देखते हैं और इंजरी के लेवल का पता लगाते हैं और उसी अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट फिर प्लान किया जाता है। कई बार ज्यादातर केसेस में 3 महीने जो टैबलेट्स हम लोग देते हैं सूजन कम करने के लिए, उसी से आपके हैंड का मूवमेंट आ जाता है। बट यदि 3 महीने के एंड पे मूवमेंट नहीं आता है तो फिर क्या करें? तब फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलके ये जो मैंने जांचें आपको बताई है ये जांचें करवाएं और उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो प्लान करना पड़ता है। ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती है ये भी अलग अलग तरीके की होती है। गर्दन में ऊपर की नसों का गुच्छा डैमेज हुआ है तो अपर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी कहलाता है। यदि नीचे का हिस्सा डैमेज हुआ है तो लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी कहलाता है। और यदि पूरा का पूरा गुच्छा ही गर्दन से निकलते समय डैमेज हो चुका है तो वो पैन ब्रेकियल प्लेक्सस यानी कंप्लीट ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी कहलाता है, जिसमें कि प्रोग्नोसिस काफी पुअर होता है। अब 3 महीने आपने वेट कर लिया, उसके बाद अगर डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं तो शुरुआत के 3 महीने में हमें क्या करना है? तो जब भी आपको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो गई और यदि आपको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है तो ऐसे केसेस में हम आपको एक शोल्डर ब्रेस देते हैं, जो आर्म स्लिंग होता है वो देते हैं, जिससे कि आपका जो हैंड है उसके वजन से वो यहाँ से डिसलोकेट ना हो जाए। इसीलिए आप इनिशियल डेज में ही उस आर्म स्लिंग को लगा के रखें। जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी है उन्हें जरूर लें और रिकवरी आपकी हो या ना हो 3 महीने के इंतजार के दौरान आपको फिजियोथेरेपी जरूर करनी पड़ती है, जैसे कि हैंड पे जो मूवमेंट है दूसरे हाथ की मदद से अपने रिस्ट का मूवमेंट करें, फिंगर्स को मूव करें या फिर एल्बो का मूवमेंट करें, जो भी एल्बो पे मूवमेंट होते हैं वो सारे करें। और जो आर्म के मूवमेंट्स हैं जो कि हाथ को ऊपर ले जाना और नीचे लाना या फिर इधर करना, आगे और पीछे करना या फिर इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। ये फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर रिकवरी आपकी हो जाती है तो बहुत ही रिवार्डिंग होता है, बट यदि रिकवरी नहीं होती है और हमें फर्दर सर्जिकल प्रोसीजर ऑप्शन पे जाना पड़ता है तो ये जो फिजियोथेरेपी आपने शुरुआती दिनों में की है ये बहुत काम आती है। ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी अलग अलग प्रकार की होती है। ये देखा जाता है कि किस लेवल पे इंजरी है, यदि अपर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है कि लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस है या फिर पैन ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, उस हिसाब से इन नसों की सर्जरी की जाती है। नसों की सर्जरी करने के बाद इसकी रिकवरी में अमूमन 12 महीने से लेके 18 महीने तक का समय लगता है। तो ये बहुत ही एक लंबा पीरियड होता है। इस दौरान भी आपको फिजियोथेरेपी या फिर जो भी आपके डॉक्टर्स ने आपको समझाया है कि किस तरीके से आप इसके अंदर प्रोसीड करें, वो आपको फिजियोथेरेपी उस समय करनी होती है।
अब सर्जरी के बाद कई बार हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और हताश हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका जो मेजर काम है, अटेंडेड पर्सन है, उसका अगर राइट लिम्ब ही लकवा मार गया है इस ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी की वजह से, तो वो उनका काम छूट जाता है और पूरा का पूरा परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता है। तो ऐसे केसेस में मैं अपने सभी पेशेंट्स को कहता हूं कि भाई आप थोड़ा इसमें सब्र रखें, विश्वास रखें। यदि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है तो रिकवरी होगी, बट इसमें लंबा समय लगता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का इलाज एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या फिर हैंड सर्जन से करवा सकते हैं। रिकवरी के दौरान एक और चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, आपको फिजियोथेरेपी के साथ साथ ही अपने हैंड को प्रोटेक्टेड रखने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में मोटर मूवमेंट, मतलब कि हाथ पैर के हिलने के अलावा यहाँ के सेंसेशन भी चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ठंडे गर्म का पता नहीं चलता है। आपको उस समय अपने हाथ को ठंडाई से, गर्माई से भी बचा के रखना जरूरी है। इसमें बर्न हो जाता है और वो उनको पता नहीं चलता है। उस वजह से आपकी जो रिकवरी है वो और स्लो हो जाती है। और अपने जो हैंड को एक्सरसाइज के साथ साथ स्किन को भी मॉइस्चराइज करने की हम सलाह देते हैं, ताकि आपका हैंड के जॉइंट्स हैं वो सफल रहें और स्किन उसकी बिल्कुल स्मूथ रहे। आप भी किसी अपने रिश्तेदार को जानते हैं जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का शिकार हुए हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।